हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, बम्बई से ज्योतिलाल भाई का सजेशन यानी रिक्वेस्ट प्रार्थना जैसे कि आप तुकाराम बाबा के अभंग पर भी कुछ बोलिए, तुकाराम गाथा पर। वैसे प्यारे मित्रों, तुकाराम बाबा की गाथा में 2500 अभंग लिया यहाँ पर वो सहेज लिए थे, वो रिकॉर्ड नहीं हुए। पर अभी ये सब सुनते तो उनकी अपेक्षा, तो चलो आज मैं तुकाराम बाबा की गाथा का एक अभंग, पहला अभंग से शुरुआत करते, सब क्रम क्रम से होगा। कभी तुकाराम बाबा, कभी कबीर, कभी मीरा, कभी गीता, कभी रामायण, ऐसा कुछ भी जो भी सहेज आएगा वो। संत तुकाराम बाबा महाराष्ट्र में हुए, करीब करीब दो टुक बात करने वाले महाराष्ट्र में कबीर की तरह तुकाराम बाबा संत हुए। सत्य को तथा था उन्होंने रखा, किसी की भी फिक्र नहीं की। और संत महापुरुष वही होते प्यारे मित्रों, उनको जो बोलना है वही बोलते हैं, फिर उसका परिणाम जो भी आए, पर वो सत्य बोलने के लिए झिझकते नहीं, सत्य पर ही जीते, सत्य पर ही मर जाते हैं। और असत्य पर जीने वाले लोगों को उनको कड़वा लगता है, कड़ू लगता है, बुरा लगता है, पर उसकी फिक्र नहीं करते। वैसे ही जैसा सर्जन पेशेंट की फिक्र नहीं करता, सर्जरी उसको करना है करता है, अंदर का सभी गंदगी सड़न वो सब निकाल देता है, भले कुछ आंग प्रत्यांग काटना पड़े। और मलेरिया डॉक्टर जो होता है गोली दे देता है, मलम पट्टी कर देता, अंदर सड़ जाए भले कोई बात नहीं, पर बाहर से वो अदर बदर कर देता है। असत्य बोलने वाले, गोल गोल बात करने वाले मलेरिया डॉक्टर की तरह लोग होते, पर सर्जन की तरह कोई महापुरुष होते जो सत्य को तथा था, सत्य को वशो बोले, वो सत्य नंगा होता है, उसको कोई अलंकार पहनाने की जरूरत नहीं। तो चलो संत तुकाराम बाबा का अभंग ले अपन। सम चरण दृष्टि विटेवरी साजरी, तेते माझी हरि वृत्ति रावो। ये पहला अभंग है गाथा का। संत तुकाराम बाबा बोलते परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। प्यारे मित्रों, वृत्ति यानी मन, एक सिक्के के दो पहलू, मन का ही वृत्ति होती है, इसलिए मन बोल दो कि वृत्ति बोल दो। मन ही सबका कारण होता है। मनियो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया, बंधन का भी कारण मन ही होता है और मोक्ष का भी कारण मन ही होता है। इसलिए मन मेन अपने अंदर रहने वाला तत्व है। इसलिए कोई भी संत दुनिया का आज तक हुआ मन पर बहुत जोर दिया, मन की प्रवृत्तियों पर जोर दिए। और मन की प्रवृत्ति, मन को परमात्मा की ओर यदि हम लगा दे तो हमारा मन सुधर गया तो जिंदगी सुधर गई, और परमात्मा की ओर जीवन मुड़ गया। फिर परमात्मा स्वरूप हम है ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहित सुख राशि, परमात्मा का ही हम स्वरूप है। हम परमात्मा रूपी समंदर में जैसे नदी बनकर मिल जा सकते, हमारी मन की प्रवृत्ति परमात्मा में हम स्थिर कर दिए तो संत तुकाराम बाबा बोल रहे सम चरण दृष्टि विठ्ठवरी साजरी। पहली बात तो महाराष्ट्र में विठ्ठल हुए, पुंडलिक भक्त के कारण परमात्मा कहते कि सगुण साकार रूप में आते, वो पुंडलिक सेवा कर रहे थे माँ बापों की। प्रभु बाहर खड़े बोलते, बोले पुंडलिक में आ गया, मुझे कुछ बैठने को वास्ता नहीं, तो ईंट पड़ी थी, बोले ईंट पर खड़े रहे, यहाँ बैठ जाओ।
तो वीट पर प्रभु पांडुरंग यानी परमात्मा सगुण रूप में आकर उस पर खड़े रह गए। इसलिए यहाँ पर उनका जिक्र करते हैं, विट्टेवरी साजरी। तुकाराम बाबा बोलते कि समचरण दृष्टि, प्रभु वो वीट पर आप समान दोनों पैर रखे हुए और आपकी दृष्टि भी स्थिर है और साजरी और सुंदर आप लग रहे हो। ये रूप मुझे मेरे हृदय को छू रहा है, मुझे भा रहा है, मुझे प्रीतिकर लग रहा है। इसलिए समचरण दृष्टि विट्टेवरी साजरी, तेते माझी हरि वृत्ति रावो। हे प्रभु, मेरा मन, मेरी मन की प्रवृत्ति आपके चरण में रहे। आप में मेरा मन, मेरी मन की प्रवृत्ति समा जाए, उसमें स्थिर हो जाए, वहाँ से अनेत्र न हो। वैसे ही मैं जन्म जन्म मन की प्रवृत्तियों के कारण भटकते रहा, जन्म लेते रहा और अब मैं थक गया। अभी आपके ही चरण में मेरा मन और मेरी मन की प्रवृत्ति रखो प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, हमारा मन की प्रवृत्ति हम दुनिया की वस्तु में, व्यक्तियों में सभी फैलाते हैं और वहाँ शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, सच्चा सुख। तुकाराम बाबा का भी एक अभंग है ना, ये गाथा में ही आता है, सुखा लागी सी करी तड़मड़, पंडरी सी जाए एक वेड़। हे जीव, तू सुख के लिए तड़मड़ करता है बहुत, और सुख खोजता है पर कहीं सुख नहीं, वो मृग तृष्णा की तरह ही फिरता, तू मृग की तरह। मृग वो धूप में पानी जैसा चकचक करता, उसके लालच में भागता है, कहीं पानी हाथ नहीं आता और दम तोड़ देता। वैसे ही तो सुख के लिए, शांति के लिए ये जगत में अपनी मन और प्रवृत्ति को लगाता है व्यक्ति वस्तुओं में, पर वहाँ आपको सच्चा सुख नहीं मिला। इसलिए परमात्मा की शरण जा, वहीं सच्चा सुख है। प्रभु समचरण दृष्टि विट्टेवरी साजरी, तेते माझी हरि वृत्ति राहो सदा। और सदा का अर्थ होता है कंटिन्यू, अयरनेस, 24 घंटे। मैं जागूँ तो, मैं सोऊं तो मेरे अंदर वो ही रहे प्रभु सदा। हम भक्ति भी करते, भजन भी करते, ईश्वर को भजते भी, सुबह मंदिर में चले गए, आरती पूजा घंटा बजाया है, सब आरती करके आ गए, भूल गए दिन भर। शाम को जेम तेम करते भोजन, भोग लगा दिए ऐसा, वो थाली के आगे पानी घुमा दिए, जो भी ईश्वर फोटो मूर्ति कुछ रखते, वंदन कर लिए, सो गए, जाओ, भूल जाते फिर। पर संत बोलते हैं कि ये मन की प्रवृत्ति कुछ क्षण के लिए ही परमात्मा में तुम वो स्थिर करोगे तो वो रहेगा नहीं, उसको वो रस लगेगा नहीं। इसलिए प्रभु तेते माझी हरि वृत्ति राहो सदा, सदा मेरा मन, मेरी वृत्ति आप में स्थिर रहो। और सत्य से हमारा मन जुड़ गया, हमारी वृत्ति जुड़ गई, सत्य का चिंतन 24 घंटे रहेगा तो आपका मन कहीं भटकेगा नहीं। आपकी वृत्ति यानी उसको बोलते हैं ना, मन की वृत्ति। कोई सुंदर रूप देख लिया, मन की वृत्ति उसमें चली गई, कहाँ से सुंदर रूप मुझे मिला होता। वो मिल भी जाए तो भी वो बोलता है कि दूसरा मिला होता। धन मिल जाए कि इसके आगे मुझे मिला होता, पद मिल जाए कि इसके आगे मुझे मिला होता, कुछ भी इसके आगे आगे करता है मन की वृत्ति, उससे हमारा मन भटकते रहता है, स्थिर नहीं। हे प्रभु, आप में ही मेरी मन और प्रवृत्ति लगा ही रखिएगा। और ऐसी अभी तुकाराम बाबा भक्ति भाव में आकर ये बोल रहे हैं, या तुकाराम बाबा सिद्ध नहीं हो गए हैं, परमात्मा को अनुभव नहीं कर लिया, अभी प्रार्थना कर रहे भक्त के रूप में है। और भक्त कभी भी भक्त बनता है और प्रार्थना करता है, परमात्मा से आंसू बहाता है, बसता है, पुकारता है, छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे अपने माँ को पुकारता है और माँ उसको उठा लेती, दूध पिलाती है। ऐसा ही राज आगे तुकाराम बाबा दूसरी ववी में बोलते हैं, आणिक न लगे माहिक पदार्थ,
ते माझे आर्त नको देवा। तुकाराम बाबा की प्रार्थना भी सुनकर हृदय पिघल आता है, आंखों में आंसू आने को करते हैं भक्त हृदय के। क्यों? अनिक न लगे माइक पदार्थ, इसका अर्थ होता है प्रभु ये माया के जो भी पदार्थ है, व्यक्ति पदार्थ जो भी दिखता है, ये सब माया का ही जाल है। माया किसको बोलते? जो अपना नहीं उसको अपना मान लेना, उसको ही माया बोलते हैं। अनिक न लगे माइक पदार्थ, मुझे माया का पदार्थ, ये दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, अब तू ही चाहिए। और जिसके अंदर केवल परमात्मा तू ही चाहिए ऐसा रह जाता, फिर उसके लिए वो ही रह जाता है। जब तक हम दुनिया की व्यक्ति विशेष वस्तु कुछ भी मांगते हैं, तब तक परमात्मा देखते रहता है कि अभी तुझे उसकी चाहत है तो वो पूरा कर ले। जिस दिन मेरी चाहत होगी मैं हाजरा हुजूर हूँ। प्यारे मित्रों, परमात्मा कहीं आकाश से पाताल से कहीं दुनिया से नहीं आता। मेरा थोड़ा सा अनुभव है, परमात्मा हमारे अंदर रहता है 24 घंटे, एक सेकंड भी हमारे अंदर से नहीं जाता। और परमात्मा को तुम जैसे कोई लोग मंदिर में जाते कि जैसे परमात्मा वो मंदिर में है, मूर्ति के पास है, तुम्हारे पास नहीं, कितना भूल भुलैया का खेल चलता है। परमात्मा अमुक तीर्थ में हमारे पास नहीं है, कितना भूल भुलैया का खेल चलता है। परमात्मा कहीं हम दूर दरार जाते वहाँ पर है, हमारे पास नहीं है, कितना भूल भुलैया का खेल चलता है। पर जिन्होंने खोजा, जिन्होंने जाना, वो बोला कि तुझा है तुझा पासी परी जागा विसरलासी, तेरा तेरे ही पास था पर तू भूल गया। संत लोग क्या करते हैं? याद दिलाते हैं। तुम भूल गए हो, वो याद दिलाते हैं। अनिक न लगे माहिक पदार्थ, तेते माझे आर्त नको देवा। तुकाराम बाबा जी से आंखों में आंसू लेकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु तेते माझे आर्त नको देवा। वहाँ मेरी प्रवृत्ति नहीं, मेरा मन भी नहीं और मेरी चाहत भी नहीं, मुझे वो तृष्णा का जाल नहीं चाहिए, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, केवल तू ही चाहिए। मैं जन्म जन्म से सब कुछ चाह कर देख लिया, कहीं पूरा नहीं हुआ। और सब जानने के बाद में मेरा अंतःकरण यही गवाही दिया कि परमात्मा के अलावा, ये को बोलते हैं ना, परमात्मा के अलावा कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। आप व्यक्ति में लगा लो, वस्तु में लगा लो, कहीं भी लगा लो, वो अमर नहीं है, वो सदा स्थिर नहीं, वो छूटने वाला है। और छूटते समय आपको सुख नहीं होगा, दर्द होगा, वियोग होगा। और परमात्मा को उसमें मन लगाए, उसमें प्रवृत्ति लगाए तो परमात्मा कभी मरता भी नहीं, कभी जन्मता भी नहीं, तीनों काल में एक जैसा रहता है, उससे वियोग नहीं। तो आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, हम सबको दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसलिए तुकाराम बाबा जैसे संत बोलते हैं, तेते माझे आर्त नको देवा। हम सब आर्त के लिए ही फिर रहे। कोई आर्थिक भावना लेकर परमात्मा को बसता है, कोई आर्त होकर, कोई दुखी होकर बसता है, पर सुखी होकर भजने वाले बहुत कम लोग। किसको धन चाहिए तो धन के लिए बसता है, कोई जीवन में दुख आ गया तो दुख मिटाने को बसता है। पर जो सच्चे तुकाराम बाबा जैसे भक्त हो, वो बोलते हैं, प्रभु तेते माझे आर्त नको देवा। आप ही चाहिए, चाहिए ये आग्रह भी नहीं, पर आपसे ही पूर्णता है, कहीं और किसी से नहीं है। और ऐसी प्रार्थना वो अंतर्यामी परमात्मा हृदय में ही बैठा है, वो सुनता नहीं क्या? वो सुनता है और हमारी प्रार्थना पक जाती, उस दिन प्रकट हो जाता है। आगे बोले तुकाराम बाबा, ब्रह्मादिक पदे दुःखाची शिराणी, तेते दुचिंत जनी जड़ो देसी। बहुत कीमती बात है प्यारे मित्रों। प्रभु
ब्रह्मादिक पदे दुक्खासी शिराणी। साधारण लोग ये जगत में पद चाहते हैं, धन बहुत हो गया, अंबार धन हो गया, वहाँ सुख नहीं मिला तो फिर लोग चढ़ाते ऊपर, धन तेरे पास बहुत है, आप सत्ता में खड़ा रह जा, वहाँ लोगों का झूठा सम्मान मिलेगा तेरे को, तेरे पीछे आगे पीछे, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ बोले, ऐसे बोलेंगे लोग, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, धन बहुत हो गया, लगा धन, चढ़ पद पे, चढ़ा देंगे पद पे। छोटी सी पद गांव के सरपंच से लेकर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का पद होता है, पर ये तो ये जमीन पर का पद होता है। पर तुकाराम बाबा तो रिकॉर्ड तोड़ पद की बात कर दी है। ब्रह्मादिक पदे दुखा से शिराणी। प्रभु ब्रह्मलोक तक का पद दुख का ही शिराण है, दुख का ही कारण है, वहाँ दुख ही दुख है और वहाँ मौत ही मौत है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मादि भी मरते हैं, उनका भी शरीर मरता है, वहाँ भी मरण धर्मा शरीर है और वहाँ भी सुख दुख रहते हैं। लोकांतर में सुख दुख रहते, जहाँ भी तुम्हें जो पद चाहते, तुम ये पृथ्वी पर परेशान हो गए, तुमको स्वर्ग चाहिए, मतलब यहाँ से मन भर गया, वहाँ मन टिकाना चाहते, वहाँ पर चले जाओगे स्वर्ग में, फिर ब्रह्मादि लोकों की भी चाहोगे कि ब्रह्मादि लोकों का भी लोग देख लेंगे, सब लोकांतर, फिर पर परमात्मा को नहीं चाहोगे। पर तुकाराम बाबा जैसे संत परमात्मा को ही चाहते। ये सब लोकांतर प्रभु तेरे अंदर है, तेरे से है, तेरे बाहर नहीं। और जो समझदार होता है राजा से प्रीत करता है, नौकरों से नहीं। राजा को सलूट करेगा, नौकरों को करके क्या राजा तक पहुंचेगा क्या हो? हम यही चाहते हैं, हमें छोटा मोटा पद मिल जाए, फिर इंद्र लोकों का पद मिल जाए, ब्रह्मादि लोकों का। पर संत तुकाराम बाबा जी से ठुकरा देते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने ठुकराया था राज को और सत्य को पाया था, इस कैटेगरीज के तुकाराम बाबा। तुकाराम बाबा भी घर से रईस थे, उनके बाप दादों ने लोगों की जमीन खेती क्या क्या पैसे सब आटी कर रखे थे, वो सब मर खर गए, तुकाराम बाबा के हाथ में आया, संत हृदय था, जला दिया, सब वही खाता, जा तेरी जहर हो जाए, सबको मुक्त कर दिया। और संत सबको मुक्त ही करता है, बांधता नहीं। ब्रह्मादिक पदे दुखासी शिराणी, तेथे दुश्चिंत जणी जड़ो देसी। प्रभु वहाँ मेरा चित्त न लगे, मेरा मन न लगे, मेरी मन की प्रवृत्ति, वो तृष्णा का जाल मुझे न घेरे। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। तो प्यारे मित्रों, परमात्मा जो है अलग है, आरोप है, अनामी है, उसको जो चाह लिया बस फिर कोई चाहने को नहीं बचता। इसलिए कबीर साहब बोले, एक साधे सब सदे। एक साधे से सब होता है, सब साधे से एक न होए। तुम पूरे दुनिया का ब्रह्मांड का चालो और साध लो, पर एक परमात्मा नहीं सदेगा, और जो एक परमात्मा साध लेगा उसका सब पूरा ब्रह्मांड सज जाएगा। कबीर बोले, कबीर की तरह ही तुकाराम बाबा बोल रहे कि नहीं प्रभु, मुझे ब्रह्मादिक पद आदि कुछ नहीं चाहिए, तू ही चाहिए, तेरे से प्रीत चाहिए। और वही सच्ची प्रीत है। यहाँ प्रीत स्वार्थ की प्रीत है। आखिरी पंक्ति में तुकाराम बाबा बोलते हैं, तुका मणे त्याचे कळले आमा वर्म, जे जे कर्म धर्म नासवंत। तुका म्हणे त्याचे कळले आमा वर्म। प्रभु हमने कर्म और कर्म के धर्म भी जान लिए, उसका वर्म राज जान लिया, और वहाँ कुछ नहीं संताप के अलावा।
जो भी कर्म है वो बांधने वाले है, इसलिए महापुरुष उस तत्व को जानने के बाद कर्मातीत हो जाते, वो कोई कर्म नहीं करते। जो भी शरीर के भी कर्म होते वो अपने आप से होते, उसमें भी नहीं बनते वो। और जो अपन सब जी रहे कर्मों के बंधन में जीते, उसके कारण ही जन्म लेना पड़ता है, कर्मों के बंधन में आना जाना रहता है, जीना पड़ता है। तुकाराम बाबा बोलते कि प्रभु मैंने कर्म का भी वर्म जान लिया, दूसरी बात धर्म का भी वर्म जान लिया। एक साधारण जगत में हम जीते, जैसे धर्म होता है, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, बाप का धर्म, माँ का धर्म, मित्र का धर्म, दुनिया का धर्म, कोई भी धर्म जो होते ये जीने के साधन, वो कर्म भी जान लिया मैं, ये धर्म भी जान लिया। आत्मा का धर्म की बात नहीं बोल रहे तुकाराम बाबा, वो तो आत्मा की तरफ चल रहे हैं। पर ये दुनिया में जो धर्म मानते हम, इनको भी मैं जान लिया, यहाँ भी कुछ नहीं, बंधन ही है। और इनको मैं देख लिया। प्रभु तुका म्हणे ज्याचे कळले आम्हा वर्म, जे जे कर्म धर्म नाशवंत, सब नाशिवंत है, एक तू ही अमर है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, यहाँ येर जहार है, मैंने सबसे प्रीत करके देख लिया, प्रीत झूठी दिया। ये लोकाचार के धर्म में सब निभाया और देखा, ये धर्म अधर्म में बदलती हुई देखा। ये सब नाशीवंत है, अविनाशी तू है, और प्रभु तेरे से ही प्रीति हो, और मेरा मन, मेरी मन की प्रवृत्ति आपके चरणों में स्थिर हो। प्यारे मित्रों, तुकाराम बाबा की तरह हमारी भी प्रवृत्ति और मन परमात्मा में हम स्थिर करने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो एक दिन तुकाराम बाबा जैसे परमात्मा में स्थिर हो गए, अमर हो गए, हम भी हो जा सकते। वो हमारे में भी कैपेसिटी है। आज के लिए इतना ही।